माता, बस अब बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। तुम्हारी भूख आजकल बहुत कम होती जा रही है महोत्कट। ये बात नहीं है माता, मैंने तो पेट भर के। तुम सच नहीं कह रहे महोत्कट। पुत्र का पेट माता से छुपा नहीं होता। अवश्य ही तुम्हें किसी बात की चिंता है, इसलिए खाना भी तुम्हें रुचिकर नहीं लग रहा। क्या बात है, सच कहो महोत्कट। कुछ नहीं पिताश्री। क्या तुम किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो महोत्कट? किसी के संदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ पिताश्री। प्रतीक्षा? किसकी प्रतीक्षा? क्या गौरीपुत्र की प्रतीक्षा? प्रिय महोत्कट, शीघ्र कैलाश के एकांत में प्रकट हो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुमसे आवश्यक विषय पर चर्चा करनी है। नहीं, मुझे अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए इच्छानुसार रूप परिवर्तन के शिव के वरदान का सहयोग लेना ही होगा। तभी मैं उस गजमुखी की आंखों में धूल झोंककर उसे अपने पिता की हत्या और अपने ही हाथों माता की हत्या के पाप का दंड दे पाऊंगा। जय जय श्री महागणेश। देवी, चिंतित होने की भी कोई सीमा होती है। महोत्कट कोई दूध पीते बालक नहीं है। वे सारे संसार को गति प्रदान करने वाले परम देव श्री महागणेश के अवतार हैं। उन पर तीनों लोकों का भार है। भक्तों की पुकार सुनकर वे अपने कर्तव्यों से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं देवी? ऋषिवर, परंतु इस समय तो महोत्कट। इस समय भी गौरी पुत्र की पुकार सुनकर वे अदृश्य हो गए हैं। धैर्य रखें देवी, वे निश्चित आश्रम लौट कर आएंगे। उनके लिए इस प्रकार चिंतित होना अनुचित है। हर हर महादेव, जय जय श्री महागणेश। देवी, कोई ब्राह्मण द्वार पर भिक्षा की आशा से आया है, आप उसे यथासंभव दान दें। जो आज्ञा ऋषिवर। हर हर महादेव। भिक्षा स्वीकार करे ब्राह्मण देवता। नहीं देवी, नहीं, मैं इस भिक्षा की कामना से यहाँ नहीं आया। मैं तो अपने आराध्य श्री गणेश के दर्शनों की कामना से यहाँ आया हूं। बस मुझे उनके दर्शन करा दीजिए। मैं जानता हूं कि वो इसी आश्रम में निवास करते हैं। क्या हुआ देवी, क्या आप इस ब्राह्मण पर कृपा नहीं करना चाहती? क्या द्वार पर आए ब्राह्मण की कामना पूरी करना आपको प्रिय नहीं? क्षमा करें ब्राह्मण देवता, किंतु मैं आपकी कामना पूरी नहीं कर सकती। इसका मुझे खेद है। क्या मैं कारण जान सकता हूँ देवी? अवश्य। मेरा पुत्र गणेश इस समय आश्रम में नहीं है। तो आप गणेश की माता हैं। मेरी माता के शव को अदृश्य करके मेरे क्रोध को धधकते हुए ज्वालामुखी के समान कर दिया है। गजमुखी, अब मैं तुझे ही नहीं, तेरी माता को भी सुख शांति से नहीं रहने दूंगा। देवी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या आप मेरे आराध्य श्री गणेश की माता हैं? हाँ, मैं ही आपके आराध्य श्री गणेश की माता हूँ। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर तो पहले ही दे दिया था। आप ही न जाने किन विचारों में खो गए। सच कहा देवी, आपने सच कहा। खो तो कहीं मैं ही गया था।
जिस लक्ष्य को पाने की कामना में मैं अनेक वर्षों तक तड़पता रहा, उस लक्ष्य को सामने पाकर खो जाना तो स्वाभाविक ही है देवी। लक्ष्य? कैसा लक्ष्य? मैं कुछ समझी नहीं। अभी बताता हूं देवी। सब कुछ समझ जाओगी, सब कुछ। जब मेरे वरदानी महल में तुम्हारा पुत्र गणेश तुम्हारी रक्षा करने के लिए प्रवेश करके भस्म हो जाएगा, तब पूरा होगा मेरा प्रतिशोध। तुम तब तक मेरे पास रहोगी जब तक मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं हो जाता। चलो ऋषिवर, ऋषिवर, अच्छा करे ऋषिवर। देवी अदिति, छोड़ दे दुष्ट, नहीं तो तुम्हें अपने दुष्कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे। यदि छोड़ना होता तो इसे पकड़ता ही क्यों ऋषि? ऋषिवर, 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 अच्छा करे ऋषिवर, ऋषिवर अच्छा करे। देवी अदिति, हे परम श्री महागणेश, देवी अदिति की रक्षा करे। हे पुत्र महोत्कट, अपनी माता की रक्षा करो। देवराज जी, देखिए दुष्ट हमारी माता को। रक्षा करो परम देव श्री महागणेश, रक्षा करो पुत्र महोत्कट। नहीं देवराज नहीं, इस समय कमलासुर की वरदानी शक्ति को चुनौती देना उचित नहीं। वो दुष्ट हमारे प्राणों पर संकट भी। क्या प्राणों के भय से मैं अपनी माता के सम्मान की रक्षा ना करूं? धिक्कार है ऐसे पुत्र पर, धिक्कार है। देवराज, जिस प्रकार आप माता अदिति के पुत्र हैं, उसी प्रकार महोत्कट भी तो है। वे अवश्य ही। मैं भैया महोत्कट की प्रतीक्षा में अपनी माता को अपहृत होते नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। देवराज, क्रोध मनुष्य के विवेक का अंत कर डालता है। माता अदिति तो परमदेव श्री महागणेश की लीला के निमित्त हो गई है। परमदेव श्री महागणेश की लीला में हस्तक्षेप करने की भूल ना करें देवराज। रक्षा करो पुत्र महोत्कट, रक्षा करो परम देव श्री महागणेश, रक्षा करो परम देव श्री महागणेश, रक्षा करो पुत्र महोत्कट। अब तो भूल करके भी कुछ नहीं हो सकता। वो दुष्ट मेरी माता अदिति को लेकर अपने वरदानी महल में प्रवेश कर रहा है। ये आपकी कैसी लीला है परमदेव श्री महागणेश? ये किस परीक्षा में उलझा दिया आपने मुझे? महोत्कट भी न जाने वो। क्या माता अदिति और पिताश्री कश्यप को धोखे में रखना उचित है? तुमने कोई छल नहीं किया है मयूरेश्वर। ना ही तुमने कोई अपराध किया है। फिर इस प्रकार तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देवी अदिति को महोत्कट वेशधारी मयूरेश्वर का रहस्य न बताना मेरी भूल थी परमदेव श्री महागणेश, मेरी भूल थी। यदि महोत्कट आज मेरे साथ होते तो दुष्ट देवी अदिति का अपहरण करने का दुस्साहस न कर पाता। अब इस संकट से मुझे गौरी पुत्र श्री गणेश और भगवान शंकर ही उबार सकते। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, देवी अदिति की रक्षा करे, रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे। रक्षा करे परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करे परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करे, रक्षा करो पुत्र महोत्कट, रक्षा करो पुत्र महोत्कट, रक्षा करो। दासियों, बंदी बना लो इसे। अपने माता की स्वाभिमान की रक्षा करो पुत्र महोत्कट। इस दुष्ट की दुष्टता को दंडित करो पुत्र महोत्कट। शीघ्र मेरे समीप प्रकट हो पुत्र महोत्कट। पुकारो और पुकारो। मैं तो उसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब तेरा पुत्र
और मेरा शत्रु इस महल में आए और आते ही भस्म हो जाए। नहीं। क्या तू नहीं जानती कि शिव कृपा से बने इस वरदानी महल में शत्रु भाव से प्रवेश करने वाला आते ही भस्म हो जाता है? ले जाओ दासियों और डाल दो बंदी गृह में। पुत्र महत्कट, रक्षा करो। रक्षा करे परमदेव श्री महागणेश। पुत्र महत्कट, रक्षा करो। पुत्र महत्कट, रक्षा करो। पुत्र महत्कट। पुत्र महत्कट, रक्षा करो। रक्षा करे परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करे। अपनी माता के स्वाभिमान की रक्षा करो पुत्र महत्कट। इस दुष्ट की दुष्टता को दंडित करो पुत्र महत्कट। शीघ्र मेरे समीप प्रकट हो पुत्र महत्कट। पुत्र महत्कट, शीघ्र मेरे समीप प्रकट हो। अपने माता की रक्षा करो पुत्र महत्कट। नागराज, नागराज, नागराज की जय हो। स्वामी, स्वामी आपने भी क्या एक नारी का आर्तनाद स्वर सुना? हाँ देवी, उस स्वर की पीड़ा ने मेरे ध्यान को भंग कर दिया। किस नारी का स्वर था वो? नागराज, असुर राज कमलासुर किसी नारी का अपहरण करके पाताललोक लाए। नारी का अपहरण धर्म और मर्यादा के विरुद्ध है। सिंधु पुत्र कमलासुर का दुस्साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। नागों की अजय शक्ति उसे उसके अपराध का दंड अवश्य देगी। नागराज वासुकी, आप तो पातालवासी असुरों के मित्र हैं, फिर आज आपने शत्रु भाव से हमारे इस वरदानी महल में आने का साहस कैसे किया? वरदानी महल? हाँ। क्या आप नहीं जानते कि आपके आराध्य भगवान शिव ने हमें वरदान दिया है कि इस वरदानी महल में जो भी शत्रु भाव से आने की चेष्टा करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। आपके नागों के भीतर भी हमारे प्रति अवश्य शत्रु भाव रहा होगा। हमें अपनी भूल पर खेद है असुरराज। युगों की मित्रता को भुलाकर एक स्त्री के आर्तनाद के स्वर से उत्तेजित होकर हम शत्रु भाव से ही यहाँ आए थे। पीड़ा से भरा आर्तनाद करने वाली नारी कौन है असुरराज? वो हमारे शत्रु की माता है। आपके शत्रु की माता? कौन है आपका शत्रु? आप शीघ्र ही उसे यहाँ अवश्य देखेंगे। वो अपनी माता को छुड़ाने यहाँ अवश्य आएगा। परंतु शत्रु से बदला लेने के लिए शत्रु की माता को निमित्त बनाना अनुचित है। उचित अनुचित धर्म मर्यादा की सीमा को ये कमलासुर भली भांति जानता है। नाग महारानी, मेरे उस शत्रु ने मेरे पिता की निर्मम हत्या की, तब उसका धर्म कहाँ था? मेरे ही हाथों से मेरी माता को यमलोक पहुंचा दिया, तब उसकी मर्यादा कहाँ थी? इसीलिए आज मैंने उसकी माता को निमित्त बनाया है। तब तो उस शत्रु के विरुद्ध हम भी आपके साथ हैं असुरराज। हमें आपसे यही आशा थी कि युगों की मित्रता का मूल्य नाग जाति अवश्य चुकाएगी। अवश्य अवश्य। नागराज वासुकी, अपने आराध्य भगवान शिव के वरदान की रक्षा के लिए आप सब हमारे इस महल की रक्षा करें। हमारा शत्रु केवल चतुर पराक्रमी ही नहीं, मायावी भी है। नागेश्वर भगवान शिव के वरदान की रक्षा करना हम नागों का परम कर्तव्य है। परंतु आप हमें अपने शत्रु का परिचय तो दें, हम उसे पहचानेंगे कैसे? उस दुष्ट शत्रु को पहचानना बहुत सरल है। वो एक गजमुखी बालक है। गजमुखी बालक? हाँ, यदि वो इस क्षेत्र तक आ जाए तो आप सब उसे अपने विषैले प्रहारों से अचेत करके इस वरदानी महल में धकेल दें। वो स्वयं ही जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा ही होगा मित्र असुरराज। वो आप सब अपना मूल नाग रूप धारण करके महल के चारों ओर पहरा दें। नागराज,
हम अपने शत्रु की माता को आपके पहरे पर छोड़ते हैं। नमः शिवाय। रक्षा करे परम देव श्री महागणेश, रक्षा करे परम देव श्री महागणेश, पुत्र मोहन कट, रक्षा करे।